फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो दोस्तों, आज की जो ये कहानी है ये पारस जी की है। पारस जी झारखंड के टाटा शहर के रहने वाले हैं। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो। हाँ जी, हाँ जी, आपको ही कह रहा हूँ सर। जी जी, आपको। मेरा नाम पारस है। बात लगभग 12-13 साल पुरानी है। मैं झारखंड के शहर मानगो टाटा के पास में एक पंचर के दुकान पर, पेट्रोल पंप पर काम करता था। मैं पंचर के काम में बिल्कुल निपुण था। और लेकिन हमारा जो मालिक था वो हमारी जो सैलरी था वो बिल्कुल कभी टाइम से देता नहीं था, और देता भी था तो 2-3 बार करके। मैं उसके रवैये से उब चुका था। मैंने कई बार उसको बोला, भैया जी सैलरी तो कम से कम टाइम पर दे दीजिए। वो हर बार हंस के टाल देता था। उसी के साथ में पंचर वाली दुकान के बगल में एक दूसरा पंचर का दुकान था, और वहाँ पर भी एक राजन नाम का एक लड़का काम करता था जो हमारा जिगरी दोस्त था। हम दोनों ने प्लान बनाया कि भाई अपना ही दुकान खोलते हैं पार्टनरशिप में, और शहर के बाहर मेन रोड पर, जो चलता फिरता रोड हो, उस पर हम लोग खोलते हैं। जितना कमाई होगी अपनी होगी, आधा आधा हम लोग बांट लेंगे, जो भी खर्चा होगा काट करके। बात हमारी पक्की हो चुकी थी और हम लोग दुकान ढूंढ रहे थे। राजन के पास अपना बाइक था, तो उसी के साथ में हम दुकान ढूंढने निकल पड़े थे। शहर से बाहर हमें एक पुरानी सी दुकान दिखी जो पेड़ों की झुरमुट में थी, लेकिन थी मेन रोड पर सटा हुआ, और वो लग रहा था काफ़ी दिन से खुला नहीं है। हमने उस दुकान का मालिक को पता किया और उसके घर पर पहुंच गए। तो वह एक 20-22 साल का लड़का था। हमने पूछा दुकान के बारे में कि क्यों आपका दुकान क्यों बंद पड़ी है जी। तो उसने बताया कि ये दुकान हमारे पापा चलाते थे, जो कि अब नहीं रहे, और इसी वजह से दुकान हमारी बंद पड़ी है। कुछ दिन हमारे बड़े भाई भी चलाए थे, लेकिन वो भी, उनका रुचि नहीं था दुकान में, उनका इंटरेस्ट था नौकरी करने में, तो दुकान को छोड़ करके नौकरी करने लगे थे। बातों बातों में उसने बताया था कि हमारा भाई भी कहता था कि उस दुकान में कोई भूत है, और पिताजी का उसी दुकान में रहते हुए मौत हुई थी। तो हमें थोड़ा डर सा लग रहा था कि दुकान में कहीं वाकई भूत तो नहीं है। मैं भूत प्रेत पर कभी विश्वास नहीं करता था, और राजन तो बहुत निडर लड़का था, वो किसी चीज़ से डरता नहीं था। बोला, कोई बात नहीं, आप हमें दुकान दीजिए, बताइए कितना किराया लेंगे। वो लड़का बोला, भाई एक काम करो, आपकी जो जी में आए वो हमें दे देना। पहले आप लोग ट्राई करके देख लो, अगर दुकान सही चलता है, चलने लगेगा, कोई तकलीफ़ नहीं होगी आप लोगों को, तो हम बात कर लेंगे पैसे की। अभी तो कम से कम 1-आध महीना तो ट्राई तक कीजिए। बात उसकी सही था, लेकिन फिर भी कहीं वो पलट ना जाए, तो हमने बात पक्का ही करना उचित समझा था। किराया तय हो गया था। 6 महीने के लिए कुछ कम किराया था, और उसके बाद में थोड़ा ज़्यादा था। बात पक्की हो गई, हम लोग खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चलो जी, हमारा दुकान मिल गया है, वो भी मौके पर, रोड के साथ में, चलता हुआ रोड के साथ में। हमारा पंचर का काम था तो सही चलना ही था। फिर हम लोग टूल्स वगैरह इकट्ठा करने शुरू किए, और दुकान खोल करके सफाई वफाई उसका जो भी था, बहुत जाल मकड़े अंदर भरे पड़े थे, अंदर में गंदगी का भंडार था। सफाई करने में, सब कुछ करने में 1 दिन तो हमारा उसी में निकल गया था। अब हमारा दुकान सेट हो गया था, और
हम अब कल से ओपनिंग कर सकते थे। अगले दिन हमने दुकान को शुरुआत किया। सुबह 8 बजे से हम दोनों जने अपना काम में लग गए और मज़े की बात थी कि ग्राहक बहुत मिल रहे थे, पंचर वाले, और हम लोग अपना काम बाखूबी करते जा रहे थे। पैसे अच्छे आ रहे थे पहले दिन से ही, और हमें लगा कि ये दुकान बिल्कुल सही चलेगी। रात हो चुकी थी, करीब 9 बज रहा था, और काम लगातार चल रहा था। कोई ना कोई पंचर वाला, कोई गाड़ी वाला, कोई बाइक वाला, कोई ना कोई रुक ही रहा था हमारे पास में। और शायद राजन को भूख लगी थी, तभी वो मेरे पास में आया। बोला, थोड़ा आप अकेले काम निपटाओ, मैं खाना वाना कुछ लेकर आ रहा हूँ। ठीक है भाई। तो मैं ऐसे ही पूछ लिया, कब तक भाई हम लोग दुकान खोल कर रखेंगे? क्या रात भर इरादा है क्या तुम्हारा? बोला, हाँ भाई, ये मेन रोड की दुकान है, ये रात भर चलेगी। अभी हम लोग आज भर पूरा रात खोल कर रखते हैं, और कल से हम अपनी अपनी ड्यूटी बांट लेंगे। एक आदमी रात में रहेगा और एक आदमी दिन में रहेगा। उसने अपना प्रोग्राम मुझे बता दिया। मैं बोला, ठीक है भाई। बोला, मैं जा रहा हूँ खाना लाने के लिए होटल से, और तुम अपना काम ख़त्म करो, तब तक मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा खाना लेकर के। और वो अपनी बाइक लेकर के निकल गया। मैं जिस काम में जुटा हुआ था, बाइक का पंचर लगाना था, और लगा लोगों के फाइनल किया। बाइक वाला भी खुश हो गया। बोला, भाई इतनी रात का अभी यहाँ पर कोई पंचर वाला था नहीं, मैं कितनी दूर से पैदल ढकेल के लेकर आ रहा था। अब तो 3 किलोमीटर के बाद ही पेट्रोल पंप पर मिलेगा पंचर वाला। बहुत बहुत मेहरबानी भाई आप लोगों का। और मुझे वो टिप भी दिया। बोला कि आप लोग रात दिन खोलो, बढ़िया रहेगा, कस्टमर तो पता नहीं कब मिल जाते हैं। उसकी बात भी सही थी। यानी कि भाई इरादा तो हमारा यही है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। बाइक वाले जाने के बाद में रोड तो बिल्कुल अब ट्रैफिक कम हो गया था, सुनसान पड़ चुका था। और मैं जो सामान बाहर बिखरा हुआ था, टूल्स वगैरह, पंचर का सब कुछ, मैं उसको इकट्ठा करके साफ़ करके और अंदर ले जा कर के रखने लगा टेबल पर। और उसी टेबल पर एक पानी का हमारा मटका था, जो थोड़ा भरा हुआ था, बाकी तो हम पी गए थे पानी को। मैं दोबारा टूल्स लेने के लिए गया बाहर, तभी आवाज़ आई किसी चीज़ का गिरने की अंदर दुकान में। मैं भाग कर के अंदर गया तो देखा कि वो जो पानी का मटका था वो ज़मीन पर पड़ा हुआ था, टूटा हुआ, और पानी हर जगह फैला हुआ था जितना पानी था उसमें। नहीं, हो सकता है हवा से गिर गया हो, या कोई चूहा हुआ दुकान में होगा, उसी की वजह से ये लुढ़क गया हो। मैं कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और एक कपड़ा लेकर के पानी को साफ़ करने लगा। और पानी साफ़ करके जैसे ही मैं खड़ा हुआ, तभी मुझे लगा कि कोई मुझे कॉलर से पकड़ लिया हो और हवा में उठा लिया हो, और बड़े ज़ोर से दुकान के कोने में मुझे उछाल दिया। मैं एकदम सदमे में हो गया था, और मैं जा कर के कोने में टकराया। ईंट की दीवार थी और चोट मेरे पैर में लगा था। लेकिन ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाया था कि मेरे साथ में हुआ तो क्या हुआ। मैं एकदम सदमे में हो गया था, और तभी हमारे पैर में दर्द होने लगा, जो चोट लग गया था उस दीवार से टकराने पर। और जैसे ही मैं अपना पैर को तरफ देखा, तो देखा सामने में एक काला सा, जैसे कालिख पुता हुआ इंसान हमारे सामने में खड़ा हो। जैसे उस पर कालिख का पूरा नीचे से लेके ऊपर तक
पेंट कर दिया गया हो, और बिल्कुल जो चेहरा था वो भी एकदम काला काला, सिर्फ उसकी आंखें लाल लाल नज़र आ रही थी और हमारी तरफ वो दिखे जा रहा था। उसके दांत वो सफ़ेद चमक रहे थे। मेरे शरीर में पूरा झुरझुरी आ गई डर के मारे। एक तो हमारा चोट लगा था पैर में, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। मैं एकदम चिल्ला उठा था, चीख चीख गया था मैं डर के मारे, और दूसरा वो तेज़ दर्द की वजह से मैं रो रो करके बुरा हाल कर लिया था उसको देख करके डर के मारे। तभी वो काला कलूटा आदमी हमारी तरफ बिल्कुल नज़दीक आने लगा, जिस कोने में पड़ा था मैं, और मैं दूर से ही देख करके हाथ जोड़ करके उससे विनती करने लगा कि भाई मैं आपका क्या बिगाड़ा हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं अभी दुकान के बाहर निकल जाऊँगा, आप बेशक आप दुकान में रहो। मैं समझ गया था कि जो दुकानदार ने बात किया था कि हमारी दुकान में कोई भूत रहता है, शायद ये वही भूत था। लेकिन वो रुका नहीं, वो हमारी तरफ बढ़ ही रहा था और बिल्कुल पास में आकर मेरी गर्दन को पकड़ लिया और फिर हवा में उठा लिया गर्दन पकड़ करके। मेरी जैसे आंखें लग रही थी कि अब बाहर निकल जाएगी, और मेरा दम घुटने लगा था। मैं चिल्ला भी नहीं पा रहा था, अब मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। तभी बाइक रुकने की आवाज़ मुझे सुनाई पड़ी और राजन दोनों हाथ में खाने का पैकेट लेकर के अंदर दुकान में प्रवेश किया, और सामने का दृश्य देख करके वो समझ गया कि मैं खतरे में हूँ, और जो खाने का वो थैला था वो सीधा उस भूत के ऊपर में दे मारा। मारते ही जो प्लास्टिक की थैली थी जिसमें सब्जी दाल वगैरह थे गरम गरम, वो फट करके उस काले कुलटे इंसान के चेहरे पर फैल गया, और थोड़ा बहुत मेरे चेहरे पर भी आया। मेरी आँखों में भी दाल लगी थी, और जो उसमें मिर्ची थी वो जलने लगी थी मेरी आँख तेज़। मैं अपनी आँखें बंद कर लिए दर्द के मारे, जो सब्जी का वो दाल पड़ा था। तभी मुझे लगा कि मैं नीचे गिर गया हूँ। मेरी आंखें बंद थी, तभी राजन मेरा हाथ पकड़ लिया था, बोला चल खड़ा हो जा, दुकान के बाहर चल। मैं आंखें बंद करते अपना एक हाथ से आंख दबाए मिचता हुआ वो दाल जो सब्जी थी उसको साफ़ करता हुआ, और राजन के पीछे पीछे मैं दुकान के बाहर आ गया था। राजन अपने जेब से रुमाल निकाल करके और मेरी आंखें साफ़ किया। तब मैंने देखा कि हम दुकान के बाहर खड़े हैं, और तब तक राजन ने उस दरवाजे को बंद कर दिया था बाहर से। और अब क्या करें वही हम सोच रहे थे। डर के मारे हमारा तो बहुत बुरा हाल था, लेकिन राजन के चेहरे पर डर नाम के कोई चीज़ नहीं थी। वो बड़बड़ा रहा था कि कल मैं इस देखता हूँ इस भूत को कि हमारे दुकान में ये कैसे रहता है। कल मैं किसी अच्छे तांत्रिक को लेके आऊँगा और इसको यहाँ से निकलवाऊँगा। मैं राजन की तरफ देखा, नहीं कि राजन भाई मेरी बात मान लो, इस दुकान को हम छोड़ देते हैं। बोला क्यों भाई, इतना हम पैसा खर्च किए इसमें, यानी कि भाई जान है तो जहान है, और इस दुकान के छोड़ो, हम कोई और दुकान ले लिया जाएगा, लेकिन इस दुकान में तो मैं काम बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं अपना फ़ैसला उसको सुना दिया था। वो हमारी तरफ घूर के देख रहा है, बोल रहा है डर गया, यानी कि भाई जब तुम मेरी जगह पर होते ना तब तुम्हें पता लगता। लेकिन वो तब भी नहीं मान रहा था, कह रहा था कि मैं देख लूँगा इसको भूत को, कल ज़रा सुबह हो जाने दो। यानी कि भाई हाथ जुड़वा ले, हम इस दुकान में काम नहीं करेंगे, कल से हम दूसरा दुकान देखते हैं, नहीं तो हम लोग
कोई रेहड़ी बना लेंगे, उस पर अपना सामान रखेंगे और रोड पर ही काम कर लेंगे, मंजूर है, लेकिन इस दुकान पर हम काम बिल्कुल नहीं करेंगे। आखिर वो मेरी बात के आगे मजबूर हो गया था। बोला चल फिर यहाँ से। ताला बाहर ही था, ताला उसने गेट पे बंद कर दिया और हम उसके बाइक पर बैठ गए। सामान तो सारा अंदर हो मैं कर ही दिया था। हम अपने घर की तरफ निकल पड़े कि कल दूसरा दुकान देख करके, कल मिले या परसों मिले, लेकिन हम इस दुकान में काम नहीं करेंगे। जो मकान मालिक ने, जो लड़का उसने बताया था, उसकी एक एक बात सब सच थी, कोई झूठ नहीं बोला था। जो सुना था वो हमें बता दिया था। हमें उसी टाइम सबक ले लेनी चाहिए था, लेकिन हम तहस में थे कि भूत प्रेत कोई चीज़ होता नहीं है। जब पड़ती है इंसान पर तब उसको मालूम होता है कि भूत प्रेत वाकई कोई चीज़ है। तो दोस्तों, आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि कहानी आपको पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपके पास भी इस तरह की कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना है, तो हमें इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। कल हम मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। भगवान आपको खुशमंगल रखे। नमस्कार।